आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोमांचक कथा जो श्री राम जी और अंगद जी, अब भरत जी, भरत जी नहीं, विभीषण जी। देखिए, जब पूरी तैयारियां हो गई, रावण का भी जो है सेना पूरा तैयार हो गया लड़ने के लिए, और राम जी की भी सेना जो थी पूरी तैयार हो गई। तो राम जी ने कहा विभीषण जी से कि विभीषण जी, ऐसा है कि भेजते हैं फिर से किसी एक दूत को, और देखते हैं कि कहीं रावण फिर मान जाए, युद्ध न हो, अपराध सैनिकों की जो है हत्या न की जाए। तो विभीषण जी बोलते हैं कि श्री राम जी जो हैं प्रभु, ऐसी है कि वो नीच आदमी है, वो मानेगा नहीं। तो कहते हैं, तो भेजने में क्या जाता है, एक बार भेज देते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बोले कि ठीक है। तो बोले कि हनुमान जी बोले तो तैयारी थे जाने के लिए, तो बोले श्री राम जी कि नहीं, अब तुम नहीं जाओगे। तो बोले क्यों? तो इसलिए तुम नहीं जाओगे कि तुम पहले ही जा चुके हो और तुमसे पूरे लोग भड़क गए हैं लोग। इस बार जाने दो किसको? अंगद को, क्योंकि वो बाली के पुत्र थे, और बाली और राम जी में, दोनों लोगों में, बाली और रावण में संधि थी। तो हो सकता है कि इसकी बात मान ले। और अंगद जी को पहले इसलिए नहीं भेजे वहाँ पे कि ये क्या करते थे, कि कथा है कि ये जो अंगद जी जो थे और लक्ष्मण, जो रावण का शायद पुत्र था, तो एक ही गुरु से शिक्षा लिए थे ये लोग। तो जब ये लक्ष्मण इधर उधर करता था तो अंगद जी उठा के पीट देते थे उसको। तो गुरु ने उनको श्राप दे दिया था कि अगर इसको तुम मारोगे तो इसके बदले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इसके वजह से जा नहीं रहे थे, तो इसलिए पहले हनुमान जी को भेजा गया कि जाओ भाई। अब हनुमान जी वहाँ गए तो वहाँ पे लक्ष्मण का वध कर दिए। अब वध करने के बाद से फिर अब कोई दिक्कत नहीं रहा अंगद जी को। तो राम जी ने सोच विचार करके अंगद को भेज दिया। जब अंगद जी गए वहाँ पे, तो ये रावण समझा कि लग रहा है कि हार मान के या दूध भेजा है, शांति के प्रतीक भेजा है कि भाई हम ऐसे हैं, मान गए। तो जब अंगद जी गए उसके दरबार में और सारी बातें बताई कि राम जी तुम्हें एक और चांस देना चाहते हैं, अगर तुम युद्ध टाल दो तो अच्छा रहेगा। तो क्रूर आदमी था ही पहले ही से रावण, मानता कहाँ, मानने वाला था वो। तो कुछ ऐसी अनर्गल बातें हुई जिससे अंगद जी बोले कि तुम अपने जितने भी सारे सैनिक हैं, जितने भी तुम्हारे यहाँ महारथी हैं, जितने तुम्हारे पुत्र हैं, जितने तुम हो, सारे को बुला लो, और श्री राम जी की ओर से मैं अपना पैर जो है तुम्हारे दरबार में जमा देता हूँ। अगर किसी ने भी तनिक भी यहाँ से विचलित कर दिया, हटा दिया, तो मैं राम की ओर से हार मानकर फिर से मैं यहाँ से लौट जाऊँगा, पीछे युद्ध नहीं होगा। तो सारे जो थे वहाँ पे दरबार में, जितने भी महारथी थे लोग, सब लोग अचंभव में पड़ गए। बारी बारी से सारे लोग आते गए, आ किसी से भी अंगद जी का पैर तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अंत में रावण के पुत्र मेघनाथ आया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। जब लास्ट में सारे सारे के सारे महारथी हार गए, ठीक है ना, श्री राम जी के नाम लेकर इन्होंने क्या किया, अंगद जी ने पैर अपना जमा दिया था। अंगद जी बहुत बलवान थे, उनकी शक्ति का कोई प्रमाण नहीं था। अब पूरे जो रावण के सैनिक जो लोग थे, उनके पुत्र जितने भी थे, सारे लोग हार गए। तो लास्ट में खुद रावण जो है चल दिया, पैर को उठा फेंकने की क्षमता रखता। अब वो रावण भी तो बहुत ही बलवान था, लेकिन इसको हिला नहीं पाता वो। लेकिन आया, जब अंगद जी के पैरों के पास आया और जब झुका उनके पैरों में पड़ने के लिए कि इनका पैर उठा दें, तो क्या हुआ कि जब अंगद जी उनको अपने पैरों से ढकेल दिए। अब बोले कि मूर्ख, किसी के पैर पड़ना है तो जाकर श्री राम जी का पैर पकड़ो।
श्री राम जी का पैर पकड़ो, वहाँ तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी, वहाँ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हमारे उनके शिष्य एक दास के चरण पकड़ने से तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होगा। और वहाँ से अंगद जी क्या किए, फिर से वापस चले आए। जब अंगद जी वापस आए तो ऐसे ही जाके इन सब का पूरा ही मनोबल डाउन कर दिए थे। श्री राम जी का यही तो नीति था